नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल एजुटूवर्स फॉर यू में। तो दोस्तों, MPPSC मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और एक 11 नंबर का है। तो हम 5 नंबर के 2 क्वेश्चन को कैसे, उसका आंसर कैसे लिखना है और 11 नंबर को भी हमें कैसे अटेंड करना है, मैं आपको अभी यहाँ पर लाइव आंसर राइटिंग में लिख के अभी बताऊँगा। आप यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर में एक पेज में आपको ये 5 नंबर की जो है ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसके आंसर यहाँ लिखना पड़ेगा। और 11 नंबर में आपको 2 ही पेज मिलेंगे, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। तो इन्हीं लिमिटेड स्पेस में आपको 11 नंबर पे भी आपको कंडेंस करके लिखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रमुख वेद तथा उनके उपनिषदों एवं उपवेद के बारे में लिखिए। हमें इनके वेद, उपवेद और इनके उपनिषद क्या है, इनके बारे में ही हमें लिखना है। अननेसेसरी हमें जानकारी नहीं देना है, जो पूछा जाए वही हमें आंसर राइटिंग में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, लिखते हैं। वेद भारतीय संस्कृति के आधार हैं। वेद 4 है। यहाँ हमने लिख दिया है वेद, उपवेद और उपनिषद। पहला है ऋग्वेद, उपवेद है आयुर्वेद और उपनिषद है ऐतरेय और कौशिकी। दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान देना है कि एक ही लाइन में आपको एक ही लिखना है, एक ही वर्ड लिखना है, आपको यहाँ कंडेंस नहीं करना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप यहाँ थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एक ही लाइन में एक ही वर्ड आपको लिखना है, यहाँ पर दोनों करके आपको कंडेंस करके नहीं लिखना है। सेकंड है यजुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद, इसके उपनिषद हैं मैत्रायणी, कठोपनिषद। तीसरा है सामवेद, उपवेद है गंधर्व वेद, इसके उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद और कैनोपनिषद। चौथा है अथर्ववेद, उपवेद, इसका उपवेद है शिल्पवेद और उपनिषद है मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। तो दोस्तों, आपको जितना पूछा जाए उतना ही आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग में आपको लिखना है। इसलिए हमने वेद, इसके उपवेद और उपनिषद के बारे में हमने यहाँ पर इस तरह से हमने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रमुख सूत्र साहित्य के बारे में लिखना है। सूत्र साहित्य को इस तरह से हमने लिखा है, वैदिक यज्ञों की व्यवस्था व गृहस्थाश्रम व उपयोगी कर्मों के प्रतिपादन करने के निमित्त
सूत्र साहित्य या कल्प नामक वेदांग का प्रणयन हुआ है। दोस्तों इसे सूत्र साहित्य या इसे कल्प भी कहते हैं। जैसे हमारे जो 6 वेदांग हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, इन्हीं में से एक है सूत्र साहित्य या कल्प। पहला है सूत्र साहित्य में छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र बनाकर महत्वपूर्ण विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सेकंड है इसकी रचना विस्तृत यज्ञीय नियमों को संक्षिप्त बनाने के लिए की गई है। तीसरा है सूत्र साहित्य को वेद रूपी पुरुष का हाथ भी कहा जाता है, यानी इसे जो पुरुष का जो हाथ है इसे सूत्र साहित्य को कहा जाता है। और सूत्र साहित्य जो है 4 प्रकार के हैं। तो यहाँ हमने एक बॉक्स में लिख दिया है सूत्र साहित्य 4 प्रकार के हैं। पहला है स्रोत सूत्र, इसमें वेदों से संबंधित यज्ञ भाग हैं। दूसरा है ग्राह्य सूत्र, जिसमें गृहस्थ आश्रम से संबंधित अनुष्ठान और कर्तव्य हैं। तीसरा है धर्म सूत्र, इसमें सामाजिक नियम, आचार विचार का वर्णन है। चौथा है शुल्ब सूत्र, इसमें यज्ञ वेदी मापन व्यवस्था का वर्णन है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने सूत्र साहित्य को 5 नंबर में एक पॉइंट 3 पॉइंट यहाँ लिख दिया है और इसके 4 प्रकार हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, 4 प्रकार हमने यहाँ बताया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इस बार हमने लिया है 11 नंबर का एक क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन पर हमें लेख लिखना है। तो इसमें डायग्राम की आवश्यकता पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश का एक छोटा सा मैप बनाते हैं और इसके बाद में हम लिखना चालू करते हैं। तो ये हमने मध्य प्रदेश का मैप बना दिया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस हैं उसको हम यहाँ पर दर्शा देते हैं। प्यारा सा एक नक्शा बना दिया है मध्य प्रदेश का, जिसमें हमने सभी धर्मों के बारे में यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले एक मैप बनाना है जिसमें कि सभी धर्मों को आपको इसमें इंक्लूड करना है। और इसके बाद में फिर हमें एक अच्छा सा इंट्रो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश का जो गायन है, जैसे महेश श्रीवास्तव जी द्वारा जो लिखित गायन है, इसके आधार पे हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
तो दोस्तों हमने इसका आंसर लिखा है मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटन पर हमें लेख लिखना था। तो सबसे पहले हमने यहाँ मध्य प्रदेश का एक नक्शा बनाया है। हमने शुरुआत में लिखा है क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ श्री महेश श्रीवास्तव द्वारा लिखित यह पंक्ति मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के महत्व को चरितार्थ करती। इतना लिखकर हमने यहाँ से आगे स्टार्ट किया है। फिर हमने लिखा है मध्य प्रदेश में विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक स्थल को निहारने न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। विभिन्न स्थल जो हैं वो निम्न हैं। तो हमने सबसे पहले हिंदू धार्मिक स्थल लिया है। पहला है महाकालेश्वर, उज्जैन स्थित दक्षिणामुखी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। दोस्तों इसके बारे में हम काफ़ी कुछ लिख सकते हैं, पर यहाँ स्पेस का अभाव है और शब्द सीमा का भी अभाव है। चूँकि हमें सारे धर्मों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने कुछ मुख्य जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। सेकंड है ओमकारेश्वर, खरगोन स्थित ज्योतिर्लिंग, इसे ममलेश्वर भी कहते हैं। यह नर्मदा के तट पर स्थित है। फिर अगला हमने लिखा है बौद्ध धार्मिक स्थल के बारे में हमने 2 पॉइंट लिखा है। पहला है सांची स्तूप, अशोक द्वारा बनाया गया 300 ईसा पूर्व विदिशा के पास रायसेन स्थित स्तूप, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र। दोस्तों इसके बारे में भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, पर हमें स्पेस का भी अभाव है और समय का भी अभाव है, और यहाँ शब्द सीमा भी लिमिटेड है। दूसरा है सत्यधारा स्तूप, रायसेन के हलाली नदी के किनारे बौद्ध स्तूप। फिर अगला लिया है हमने जैन धार्मिक स्थल। इसमें भी हमने 2 पॉइंट लिया है। पहला है 52 गजा, बड़वानी स्थित ऋषभ देव की 84 फीट ऊंची प्रतिमा। ऋषभ देव जो है प्रथम जैन तीर्थंकर है। सेकंड लिया है पुष्पागिरी, देवास स्थित प्रसिद्ध जैन धर्मस्थल। ये दिगंबर के प्रसिद्ध जैन धर्मस्थल है यहाँ पर। इसके बाद में हमने सिख धर्म से रिलेटेड स्थल लिया है, सिख धर्म के स्थल। इसमें भी हमने 2 तीर्थ स्थल यहाँ लिया है। बाड़ी संगत गुरुद्वारा, बुरहानपुर स्थित ताप्ती नदी के किनारे प्रसिद्ध गुरुद्वारा। सेकंड है आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा, अशोकनगर का प्रसिद्ध गुरुद्वारा। फिर अगला धार्मिक स्थल लिया है इस्लामिक धार्मिक स्थल। इसमें भी हमने 2 तीर्थ स्थल लिया है। ताजुल मस्जिद, नवाब शाहजहां बेगम द्वारा निर्मित भोपाल स्थित बड़ी मस्जिद। इसमें हम दोस्तों ये भी लिख सकते थे कि ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, पर यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए हमने भोपाल स्थित बड़ी मस्जिद इतना हमने यहाँ लिख दिया है। सेकंड है कमाल मौला मस्जिद, धार के बोझशाला स्थित मस्जिद। अगला जो है ईसाई धार्मिक स्थल। इसमें भी हमने 2 पॉइंट लिया है। पहला है रेड और वाइट चर्च, इंदौर स्थित ईसाइयों का प्रसिद्ध प्रेयर स्थल है। यहाँ रेड भी अलग है और वाइट भी अलग है, तो हमने दोनों को यहाँ पर लिख दिया है। अगला है कैथेड्रल चर्च, जबलपुर स्थित सेंट पीटर पॉल कैथेड्रल चर्च। दोस्तों इतने पॉइंट हमने सारे धर्मों के यहाँ इंक्लूड किया है। बौद्ध धर्म लिया है, हिंदू धर्म लिया है, जैन धर्म लिया है, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म को भी हमने इसमें शामिल किया है। और निष्कर्ष यहाँ लिख दिया है विभिन्न धर्मों के केंद्र होने से सभी धर्मों के पर्यटक मध्य प्रदेश की यात्रा करते हैं। पर्यटन नीति 2012 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने से यहाँ पर्यटन की और अधिक संभावनाएं पैदा होंगी या फिर और अधिक संभावनाएं होंगी। इतना हमने यहाँ छोटा सा निष्कर्ष यहाँ लिख दिया है। इस तरह से आपको 11 नंबर को किस तरह से आपको आंसर लिखना है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको डायग्राम का भी सहारा लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मध्य प्रदेश का नक्शा है, तो इस तरह से हमें 11 नंबर के आंसर को लिखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप मॉडल आंसर लिख सकते हैं। इसमें कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कोई भी आंसर 100% परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी आप अपने हिसाब से इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम 3 नंबर के कुछ क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट लेंगे जो प्रथम प्रश्न पत्र से ही रिलेटेड होंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।